Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your trainer Faisal Masood and welcome to SMK Graphics. Adobe Illustrator की एक नई क्लास में आज हम देखेंगे कि कैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। तो स्केल टूल कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्म पैनल क्या होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बाउंडिंग बॉक्स से कैसे स्केल करते हैं, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। आप ये देख रहे हैं हम इलस्ट्रेटर में आ चुके हैं और इलस्ट्रेटर में आने के बाद मैंने कुछ शेप्स को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। एक शेप के बाहर मैंने स्ट्रोक लगाया हुआ है और एक शेप के नीचे मैंने ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने से मुराद ये होता है कि आप इसको वर्टिकली या हॉरिजेंटली अगर इसे बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो स्केल के ज़रिए आप करेंगे। आप जब अपने टूल बार में आते हैं तो टूल बार में आने के बाद देखते हैं कि आपके पास जो स्केल टूल है वो आपको मॉडिफाई वाले सेक्शन में मिलता है। ठीक है, ये स्केल टूल आपको मिल रहा है। ये चूंकि ऑलरेडी आपके इस टूल बार के अंदर एडिड है तो इसलिए यहाँ पे ग्रे नज़र आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही है कि एस है। सबसे पहले जो हमारे पास ये राइट वाली शेप है इसको स्केल करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, तो मेरे पास ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपके पास ये बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको व्यू में जाके यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करके इसे शो कर सकते हैं। अभी मैं इसे हाइड करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा शो करना चाहता हूं तो व्यू में जाके शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करके इसको दोबारा शो कर सकता हूं। अब देखिए, मैं अगर इसको स्केल करता हूं तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों तरह से स्केल हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। और आपने ये देखा कि इसके साथ साथ इसका जो स्ट्रोक है वो भी इसके साथ बड़ा हो गया है। इसी तरह मैं अगर इसको स्केल करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो शेडो है वो भी इसके साथ साथ स्केल होके बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको कहाँ मिलती है वो हम देखते हैं। हम एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं और जनरल में जाते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी ये सेटिंग मिल जाती है, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। आप स्ट्रोक को और इफेक्ट्स को इसके साथ साथ स्केल करना चाह रहे हैं तो इसको टिक कर लेंगे यहाँ से। अगर आप इसको अनचेक कर लेंगे, अब जब आप इसको स्केल करेंगे तो आप ये देखें कि आपका जो ड्रॉप शेडो है वो उसने स्केल नहीं किया, वो बड़े का बड़ा ही है जैसे पहले था। इसी तरह मैं अगर इसको छोटा करूँगा तो देखें उसने स्ट्रोक को छोटा नहीं किया उसके साथ, यानी कि स्ट्रोक को उसने इसके साथ स्केल नहीं किया। ठीक है, ये अगर हमें उसके साथ साथ स्ट्रोक और इसके इफेक्ट्स को स्केल करना है तो हमें उस सेटिंग को एनेबल करना है। अब हम ये देखते हैं कि हम अपने स्केल टूल के ज़रिए कैसे इन ऑब्जेक्ट्स को स्केल करेंगे। तो हम स्केल टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। स्केल टूल सेलेक्ट करने के बाद हम अगर किसी भी शेप को स्केल करना चाहते हैं तो मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे स्केल टूल के ज़रिए किसी भी शेप को स्केल करेंगे। तो मैंने स्केल टूल सेलेक्ट किया और ये ऑलरेडी मेरी शेप जो थी वो सिलेक्टेड थी। और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है जिसको पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इसका सेंटर में है। ठीक है, ये सेंटर में रखते हुए आप इसको कॉर्नर से पकड़ के या किसी भी जगह से पकड़ के जब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो वो आपके रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक उसको स्केल करता जाएगा। ठीक है, आपने उसको बड़ा किया, बड़ा हो जाएगा, छोटा किया, वो आपके कर्सर के मुताबिक स्केल कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम इस रेफरेंस पॉइंट को अगर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो इस कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट बनाएगा और इसके मुताबिक आपकी शेप को स्केल करेगा। आप ये देख रहे हैं, आपको आइडिया हो रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बना लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको स्केल करूँगा तो ये वाले रेफरेंस पॉइंट पे वो इसको लॉक कर देगा और बाकी पॉइंट्स को मूव करेगा या स्केल करेगा। और अगर हम इसकी हाइट और विड्थ को लॉक रखना चाहते हैं या इसके प्रोपोर्शन को लॉक रखना चाहते हैं तो हम शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो देखें वो हाइट और विड्थ को लॉक रखेगा और उसके मुताबिक स्केल करेगा। हम इसको दोबारा सेंटर में क्लिक करते हैं ताकि इसका रेफरेंस पॉइंट सेंटर में आ जाए और शिफ्ट दबा के अब मैं क्लिक करूँगा तो देखें हाइट और विड्थ उसने लॉक कर दी है। और अगर हम इसको एक सिंगल एक्सिस के अलॉन्ग स्केल करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसको सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल करना चाहते हैं या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केल करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाएं और आप इसको इस तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म पैनल के ज़रिए किस तरह से स्केल करेंगे। तो हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म पैनल ओपन कर लिया, विंडो में जाके ट्रांसफॉर्म
वाले इस पैनल को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास पैनल आ जाता है ट्रांसफॉर्म का। अब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, एक दूसरी शेप को सिलेक्ट करते हैं और शेप को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास उसकी हाइट और विड्थ आ रही है। इसके अलावा आपके पास उसका रेफरेंस पॉइंट आ रहा है यहाँ से, और राइट साइड पे इसकी हाइट और विड्थ के प्रपोर्शंस को लॉक करने की ऑप्शन आ रही है। तो अगर हम इसकी हाइट और विड्थ को लॉक रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप ऑन कर लें और आप इसकी हाइट और विड्थ को यहाँ पे टाइप करके या यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप वाला एरो प्रेस करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो वो इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ को लॉक किया हुआ है। और इसी तरह डाउन एरो से इसकी हाइट और विड्थ को कम करेगा एक एक पॉइंट करके। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि आप इसका रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकते हैं। अभी इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे सेट है, तो ये लेफ़्ट कॉर्नर बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर के मुताबिक इसको स्केल कर रहा है, आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर इसके रेफरेंस पॉइंट को सेंटर में सेट कर लेंगे हम तो इसके यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसके सेंटर के मुताबिक उसको स्केल करेगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप मैन्युअली टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। जब हमने इस शेप को सिलेक्ट किया है तो आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह हम किसी भी शेप को अगर सेलेक्ट करें और हम इसके प्रपोर्शन को चेंज किए बगैर इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 200 टाइप किया और अब मैं अगर ये लॉक नहीं भी है, ठीक है, इसको अनलॉक कर देता हूँ और मैं इसकी विड्थ को जब चेंज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, देखें मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के जब एंटर दबाऊँगा तो वो इसके प्रपोर्शन के मुताबिक इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करेगा। देखें उसने प्रपोर्शन ख़राब नहीं किया और उसकी हाइट और विड्थ को चेंज किया है। इसके अलावा जब हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम स्केल टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम इसकी हाइट और विड्थ को परसेंटेज के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है, आप इसको अगर 50% करना चाहते हैं तो एंटर दबाएं तो 50% उसने उसकी विड्थ को कम कर दिया है। दोबारा स्केल पर डबल क्लिक करें तो हमारे सामने फिर वही प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और हम यहाँ से इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर इसको यूनिफॉर्म चेंज करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से चेंज करने के लिए हम यूनिफॉर्म वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो हाइट और विड्थ को चेंज अलग-अलग चेंज करने की बजाय उसको यूनिफॉर्म तरीके से चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने इसको 200 यूनिफॉर्म स्केल किया तो उसने हाइट और विड्थ दोनों को इंक्रीज़ किया। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिल रही है कि आप इसके कॉर्नर्स को अगर स्केल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शंस के अंदर आपको स्केल कॉर्नर्स वाली ऑप्शन मिल रही है, ये इस तरह से काम आती है कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाली शेप है, इसके कॉर्नर्स आपने थोड़े से राउंड कर दिए हैं, ठीक है। अब ये कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं, अगर इन कॉर्नर्स को आप इसके साथ साथ स्केल करना चाहते हैं तो आप ये राउंड कॉर्नर्स वाली ऑप्शन को टिक कर लेंगे। देखें आपकी शेप जो है 200% स्केल हो चुकी है, लेकिन इसके कॉर्नर्स को उसने स्केल नहीं किया, कॉर्नर्स की वैल्यू वही है। अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो देखें उसने कॉर्नर्स को भी उसके साथ स्केल किया है। तो ओके प्रेस करेंगे तो ये स्केल आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्केल करना चाहें एक साथ, तो मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ईच करूँगा। तो ट्रांसफॉर्म ईच में आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको परसेंटेज के अंदर इसे स्केल करने की ऑप्शन मिल रही है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वो हॉरिजेंटली स्केल करेगा, देखें। इनको वर्टिकली अगर स्केल करना चाहें आप कर सकते हैं। इनको आप हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं, इनको वर्टिकली मूव कर सकते हैं, इनको रोटेट कर सकते हैं। इनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इनका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। देखें जिस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक आप इन्हें स्केल करना चाहें वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इन्हें स्केल कर सकते हैं। जी, तो आपने आज की क्लास में ये सीखा कि कैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि कैसे आप शेयर टूल यूज़ करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और किसी भी ऑब्जेक्ट को शेयर टूल को यूज़ करते हुए कैसे आप डिस्टॉर्ट करेंगे। तो मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को देखते रहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।